Hello and welcome learners. In our previous topics, we have completed our chapter light. And as we all know, light. What is light? Light is a form of energy which create a sensation of sight in our eyes. I hope you have all doubts cleared from the chapter light. If you have any confusion, please feel free to ask me. And now today we are starting you a very new chapter, a fresh chapter that we are calling it as chemical effects of electric current. What does that mean? What does the title of the chapter mean? क्या मतलब बनता है इसका? Chemical effects मतलब of electric current कि जो हमारी electricity है, जो हमारा electric current है, उसका केमिकल इफेक्ट क्या हो सकता है, वो केमिकली किस तरह चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग आवर अदर प्रॉपर्टीज इन आवर डेली लाइफ. तो सबसे पहली बात जो उठती है वो ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अब नाउ बिल्कुल इजी. As like light, we call light it is a form of energy. Same as that, electricity, according to your course, electricity is also a form of energy. So what is electricity? It is a form of energy. क्या है ये? एक form of energy है, एक energy है electricity. अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक एनर्जी ही है, तभी तो ये हमारे कितने इम्पोर्टेंस में आती है, कितने ज़्यादा काम में आती है. विथआउट इलेक्ट्रिसिटी imagining the world is just like impossible in this modern world. Without electricity nothing is going to happen. So what is the importance of the electricity? क्या importance हो सकती है? क्या ये हमें लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है? याद है जब आज से कई लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसान के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही होगी, क्या उस समय इंसान रात के समय में ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेंजरस स्थिति में होता था कि नहीं? क्योंकि विथआउट इलेक्ट्रिसिटी, विथआउट लाइट वी आर मोर प्रोन टू दी हंटिंग एनिमल्स. हम हंटिंग एनिमल्स के शिकार होने के ज़्यादातर चांसेस में रहते थे. और इसी के लिए आदिवासी लोग या पुराने अर्ली मैन्स आग जला लेते थे. दैट प्रोवाइड्स लाइट. बट आज हम हर जगह आग नहीं जला के अपने आप को सेव कर सकते हैं. और आपको ये भी पता है कि अभी इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बहुत समय तक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही प्रॉब्लम था. इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने कई इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स को देखा, जो आज तक आते आते काफ़ी सुधार में आ चुका है. ऐसे कई हज़ारों गांव थे जिनमें कभी भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी. सोचिए, आप रात में आपको पढ़ना होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप लाइट ऑन करते हो, आप आराम से अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हो. बट व्हाट अबाउट द किड्स दैट आर लिविंग इन द विलेजेस, सो ओल्ड टाइम्स, हाउ कैन दे रीड और राइट इन द नाइट टाइम? वो रात में ये सब नहीं कर सकते थे बिकॉज दे डू नॉट हैव दी इलेक्ट्रिसिटी और द लाइट. तो सबसे पहले हमने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट देने का काम करती है हमें. दूसरा इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस हीट. ये हमें हीट भी देती है. हीट कैसे देती है? अब नाउ, जब आपने देखा होगा अपने घर पे पेरेंट्स को कि जब क्या होता है, आप कहीं बाहर जा रहे होते हो, इवन आपकी स्कूल ड्रेसेस, अगर आप खुद से आयरन करते हो उसको, विथआउट आयरनिंग द शर्ट और द क्लॉथ्स, आप उसे पहन के बाहर नहीं जा रहे होते हो, है ना? तो क्या वो आयरन हीट हुआ? क्या वो आयरन रखे रखे हीट हो गया? नहीं ना. आपने उसे प्लग में इंसर्ट किया और उसके बाद वो आयरन हीट होना शुरू हुआ. अभी ठंडक का समय है, आप लोग में से कईयों के पास घर पे ब्लोअर्स एंड हीटर्स होंगे जो कि किससे चलते हैं? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. तो हम देख सकते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ हमें लाइट बल्कि हीट भी प्रोवाइड करने का काम करता है. और लाइट एंड हीट, पुटिंग असाइड द लाइट एंड हीट, अगर हम देखें अपने आसपास कोई भी चलने वाली चीज़, कोई भी मशीनरी को देखें, तो विथआउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन द मशीनरी. इवन योर कार, बाइक्स, एनीथिंग दैट यू नो, दे आर नॉट एबल टू रन विथआउट द इलेक्ट्रिसिटी. गर्मियों में फैंस,
कूलर्स, एयर कंडीशनर्स सब चलते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलता है। किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन आपको पता है आज मेट्रोज बन गए हैं, जो ट्रेन्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एक सेफर अल्टरनेटिव भी है। पहले ट्रेन्स किससे चलती थी? कोल्स से चलती थी ना, तो दैट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ही गंदा करता था एनवायरनमेंट को। बट आज हम अच्छा ये भी चीज़ है कि हम देखते हैं ना कि अभी तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आ गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए, नो नीड ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से चल सकते हैं, पॉल्यूशन भी नहीं करेगा और आवाज़ भी नहीं करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, हमारे डेली लाइफ को कितना ज़्यादा आसान बनाने का काम करता है। सो वी मस्ट नो कि ये इलेक्ट्रिसिटी और क्या क्या कर सकता है। देखिए ये भी है ना कि इवन एक और मज़ेदार चीज़ है कि अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी ना किसी आयरन को, किसी लोहे की चीज़ को मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना। किसी भी आयरन के आर्टिकल को, किसी भी आयरन के मटेरियल को हमारा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकता है मैग्नेट्स में, विच अट्रैक्ट अदर आयरन और अदर मेटल्स ऑल्सो, है ना। नाउ आप जब छोटे रहे होगे तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी आपके एल्डर्स ने, पेरेंट्स ने आपसे हमेशा कहा होगा कि हमेशा जो स्विचेस होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, उनमें कभी उंगलियां आपको नहीं पुट करना है, या आपको कभी, आपने कई बार हो सकता है डांट भी सुना हो इसके लिए कि कभी भी गीले हाथ से, वेट हैंड से आपको टच नहीं करना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को आपको कभी भी वेट हैंड से टच, गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए? क्या उसे ठंडी लग जाएगी? नहीं, बट हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे हाथ वेट होते हैं ना, तो इसका मतलब है पानी लगा है हमारे हाथ में, वाटर लगा है, एंड वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर में भी फ्लो हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्योर वाटर, बट वो वाटर में भी क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है, जो वाटर हम लोग अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू भी फ्लो हो सकती है। एक्चुअली दिस इज नॉट वेरी मच इन योर सिलेबस, बट लेट मी टेल यू कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो केमिकली किस तरह से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, ये जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से आया है। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। और हमें अब ये भी पता है कि हमारे पेरेंट्स या एल्डर्स हमें ऐसा करने से मना क्यों करते थे, कि क्यों हम वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना छुएं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द कंडक्टर एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। हमने कई बार देखा होगा कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो जो इलेक्ट्रिक मैन होते हैं, जो उसको बनाने का काम करते हैं, वो पोल्स पे चढ़ के जब उसको बना रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने हाथ में क्या पहने हुए होते हैं। अगर आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि वो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने हाथों में क्या पहनते हैं? रबर ग्लव्स पहनते हैं। अच्छा, क्यों नहीं पानी लगा के चले जाते हैं उसको सही करने? लेट अस नो कि क्यों ऐसा होता है। यहां पर दो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। एक में आप देख सकते हो कि ये बैटरी लगा हुआ है यहां पर, यहां सेम उसी तरह से इस जगह पर भी क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। अब देखते हैं इसको, पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम लोग। यहां बैटरी में ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। जब भी आप बैटरी या सेल खरीदोगे तो उसमें प्लस एंड माइनस लिखा होता है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर। इसको हमने, ये जो आप यहाँ पर वायलेट कलर का ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाइन क्या है? कॉपर वायर है। यानी बैटरी से हमने किसको कनेक्ट कर देना है? बैटरी से हमें कनेक्ट करना होगा कॉपर के वायर को।
और उस कॉपर के वायर को हमने लेके आया और ये देख रहे हैं हम यहाँ पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है हमें, इस बल्ब से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप जो ये चीज़ देख रहे हो ये कंप्लीट पूरा, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैटरी, और बैटरी में से कॉपर वायर को हमने कनेक्ट किया और कॉपर वायर को हमने इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमें ग्लोइंग बल्ब दिख रहा है, बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। दूसरे तरफ देखें अगर तो यहाँ पर भी हमने बैटरी लिया है, लेकिन इस बार कॉपर वायर की जगह हमने कॉपर वायर को चेंज करके यहाँ कॉटन का थ्रेड ले लिया है, कॉटन का क्या धागा ले लिया है एक, और धागा को बैटरी से बांधा और क्या किया, बल्ब से अटैच किया। क्या यहाँ पर बल्ब आपको जलता हुआ दिख रहा है? क्या यहाँ पर बल्ब आपको जलता हुआ दिख रहा था? हाँ। क्या यहाँ पर बल्ब हमें जलता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक में बल्ब जल रहा है और दूसरे में बल्ब नहीं जल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना कि हमने यहाँ कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है और यहाँ कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। देखिए इसी वजह से एरो भी शो किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कॉपर वायर में से। दिस एरो इज शोइंग दैट पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉपर वायर। तो हम देख सकते हैं कि कॉपर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, बट कॉटन थ्रेड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है। तो ऐसे कई मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जाने देंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कंडक्टर्स। क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकेगा उसे हम बोलेंगे कंडक्टर, एंड नॉट द बस कंडक्टर। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, एसेट्रा। ब्रैकेट में मैंने मेटल्स लिखा हुआ है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। इस वजह से हमने क्या लिखा कि मेटल्स आर दी कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आवर इंसुलेटर। हमने देखा कि कॉटन थ्रेड अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा था और इसी वजह से तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, इसी वजह से तो हमारा बल्ब क्या नहीं कर रहा था, ग्लो नहीं कर रहा था, जल नहीं रहा था। तो ऐसे मटेरियल्स, जैसे कॉटन थ्रेड था, ऐसे मटेरियल्स डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। आई होप आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस पूरी तरह से क्लियर होगा। लेट अस टेक एग्जांपल। लिखा है कॉटन, रबर, पेपर, प्लास्टिक आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर। मतलब कि कॉटन में से भी नहीं, रबर में से भी नहीं, पेपर में से भी नहीं, प्लास्टिक में से भी नहीं। इनमें से क्या नहीं होगा? इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम इंसुलेटर्स। मोस्टली नॉन मेटल्स, हमने देखा था कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते होंगे, एक्सेप्ट वन नॉन मेटल। एक नॉन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम भी करता है। कौन सा है वो एलिमेंट? कौन सा है वो जो नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है? दैट इज नन अदर देन आवर exception case, none other than our graphite. Graphite is a non-metal which conduct electricity. और ऐसा क्यों? Because it have a free electron. इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। That's why being of a non-metal, non-metal होते हुए भी ग्रेफाइट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम कौन करता होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम वो करता होगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, वी कैन नोट दिस पॉइंट ऑल्सो कि कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। This minus sign is showing the absence of the free electron. This positive sign is showing the presence of the free electrons in the metals, and hence
we proved that why conductors conduct the electricity and insulator does not permit the electric current to pass through them. I hope you got the today's topic right. Be well prepared, revise it again and again, the chapter of the light for your upcoming test, and please give proper attention to this chapter also, as it is very important for the future higher classes. Okay students, I hope you will note this down. We will meet again soon. Thank you so much.